स्टूडेंट्स, हम आपका कर 7th का सम बेसिक कंसेप्ट। आपका हमारा टॉपिक था बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसके हमने डिस्कस कर लिया था आपकी प्रीवियस क्लास के बारे में, और उसके बच्चे मैंने आपको रूल्स करवाए थे कुछ। तो अभी आपका है नेक्स्ट रिटेंशन ऑफ रिटेंशंस करनी है आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की। उसके लिए भी आपके पास कुछ रूल्स हैं। तो इसको बेसिकली बच्चे रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट को राउंडिंग ऑफ फिगर्स बोलते हैं। तो इसमें क्या आता है, द राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर इज अप्लाई टू रिटेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द डिजायर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैपन टू बी मोर देन। क्या मतलब है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, उसका जो फिगर है लास्ट वाला डिजिट 5 से ऊपर आ रहा है, राउंडिंग ऑफ फिगर जहाँ से करना चाहते हो, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रोसीडिंग कर देंगे। ठीक है, उसको प्रोसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो उसको आप इंक्रीज कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे आपके पास दिया हो सकता है 4 1 3 1 7, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आपके पास 7 आ रहा है, तो मीन आप इसको राउंड ऑफ करके 4 3 2 लिख सकते हो। ऐसे आप बच्चे आप किसी को भी मतलब जो होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसे आप किसी को भी लिख सकते हो। तो ऐसे आपके पास नेक्स्ट दिया हो सकता है, जैसे आपके पास दिया है 4 1 2 8, तो आप इसको एक वैल्यू इसकी इंक्रीज करके 4.13 लिख सकते हो। तो बेसिकली क्या मीनिंग है, जब भी आपके पास 5 के ऊपर आपकी जो राउंडिंग ऑफ फिगर सिग्निफिकेंट की वैल्यू आ रही है, तो आप उसको राउंड ऑफ करके इंक्रीज करके लिख सकते हो। तो नेक्स्ट इज आपका इफ़ द डिजिट इन्वॉल्व लेस देन 5, अगर आपका डिजिट लेस देन 5 है तो आप उसको नेगलेक्ट करके उसकी प्रीवियस वैल्यू लिख सकते हो, जहाँ आप उसमें मतलब कुछ भी वैसे ही रहने दोगे, अनचेंज कर दोगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया गया 4.312 इज राउंडेड ऑफ 4.31। ओके, नेक्स्ट इज इफ द डिजिट हैपन टू बी 5, अगर आपका डिजिट 5 है, द लास्ट मेंशन और प्रोसीडिंग सिग्निफिकेंट इज इंक्रीज्ड बाय 1 ओनली इन द केस इट हैपन टू बी ऑड। तो बच्चे क्या होता है, अगर आपका लास्ट डिजिट 5 है तो हम उसको जब भी आपका डिजिट ऑड होगा तो उसकी मतलब तब उसको इंक्रीज करेंगे। इन केस ऑफ इवन फिगर द प्रोसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जो जब भी आपके पास इवन फिगर होगा तो आप जो आपकी प्रोसीडिंग है सिग्निफिकेंट फिगर की, वो अनचेंज हो जाएगी, मतलब वैसे ही रहेगी। इस राउंडेड ऑफ, जैसे आपके पास 8.375 दिया गया तो आप इसको राउंड ऑफ करके 8.38 लिख सकते हो। जैसे आपके पास है 8.365, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 8.36 लिख सकते हो। तो बच्चे ये आपके सिग्निफिकेंट के कुछ रूल थे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इतना। तो नेक्स्ट बच्चे हम डिस्कस करते हैं आपके डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होते हैं, तो ये बेसिकली कैलकुलेशंस होते हैं आपके बच्चे, जिसमें आप क्या करते हो, यूनिट्स को कन्वर्ट करते हो एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में। तो दूसरे सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, ड्यूरिंग दीज कैलकुलेशन जनरली देयर इज नीड टू बी कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो इसको फैक्टर लेवल बोलते हैं, डायमेंशनल यूनिट्स भी बोल सकते हो, यूनिट फैक्टर मेथड्स भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास दी गई है 5 फीट एंड 2 इंचेस, ये किसी की हाइट मान लो। ठीक है, तो इसको आपने एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो एसआई यूनिट्स में, क्योंकि हम लेंथ को या हाइट को एसआई यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 1 इंच में, ये आपने याद करना है, 1 इंच में आपके पास कितने होते हैं, 2.54 इंटू 10 टू द पावर 2, आपके पास 10 टू द पावर 2 मीटर्स होते हैं। 1 इंच में आपके पास 2 इंटू 5.4 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर्स होते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 फीट 2 इंच को चेंज करोगे आप इंचेस में, फीट को भी इंचेस में चेंज करोगे, क्योंकि आप दो यूनिट्स को मतलब एक यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए 5 फीट को आप उसके स्मॉल यूनिट इंच होते हैं तो इंच में कन्वर्ट किया।
आपके पास 62 आ गया। देन आपका क्या करोगे, 62 इंच का हमने मीटर में चेंज करना है, तो 62 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख सकते हो आप, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका ये आंसर आ जाएगा 1.58 मीटर आ जाएगी। 5 फीट 2 इंच की हम इसको मीटर्स में चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो नेक्स्ट बच्चे आपके हमने सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस की 3 मैटर्स पढ़े थे। आपके 3 मैटर थे जो आपके जो, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके डिस्कस करते हैं हम। तो जो आपके सॉलिड्स होते हैं आपने ऐसे टेबल बना के लर्न कर सकते हो, इजी हो जाएंगे। तो मास में क्या होता है, मास की डेफिनेट शेप होती है, तो लिक्विड्स की भी डेफिनेट शेप होती है और गैसेस की भी। क्योंकि मास की अगर आप देखो, अगर आपके पास डस्टर है बच्चे तो आप बता सकते हो ये इसकी ये शेप है, टेबल की रेक्टेंगल शेप है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, इनकी डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड्स की भी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ऐसे आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, तो ऐसे गैसेस की भी डेफिनेट शेप होती है। तो नेक्स्ट इज शेप, तो डेफिनेट मास होता है, सॉरी, नेक्स्ट इज शेप। तो सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, और जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर, तो वो उसी कंटेनर की जो शेप है वो अक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, मास का जो था डेफिनेट सॉलिड, मतलब डेफिनेट होता है मास भी, लिक्विड्स में भी मास होता है, गैसेस में भी मास होता है, क्योंकि मैटर है, मैटर का सभी मैटर जो होते हैं उनका मास होता है। नेक्स्ट इज शेप, अक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर, तो ये लिक्विड्स अक्वायर कर लेते हैं जिस कंटेनर में आप डालोगे उसकी शेप को। अक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर, गैसेस भी शेप को अक्वायर कर लेते हैं। वॉल्यूम, सॉलिड्स की भी डेफिनेट होती है, लिक्विड्स की भी डेफिनेट होती है, क्योंकि आप बोल सकते हो मेरे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है लिक्विड में, और सॉलिड के बारे में भी बता सकते हो। गैसेस की इनडेफिनेट होती है। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ऑलरेडी क्लोज पैक होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो उसको कंप्रेस कर नहीं सकते हम, ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती उनके जो होते हैं पार्टिकल्स। और लिक्विड्स में ऑलमोस्ट मतलब कम होती है, निग्लिजिबल होती है, ऐसे बोल सकते हो। तो गैसेस में हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, जो आप देखते हो आपके घर पे एलपीजी गैस, ठीक है, वो हाईली उसको कंप्रेस करके ही मतलब आपके एलपीजी गैसेस में फिल किया जाता है, ठीक है। फ्लूडिडिटी सॉलिड्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक है पार्टिकल्स, और लिक्विड्स में कैन फ्लो और गैसेस भी फ्लो कर सकती है। सॉलिड्स हाई रिजिड होते हैं, लिक्विड्स लेस रिजिड, और गैसेस तो बिल्कुल रिजिड नहीं होती। डिफ्यूज़न सॉलिड्स में स्लो होती है, लिक्विड्स में फास्ट होती है बच्चे, गैसेस में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो बच्चे स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मोस्ट क्लोजली पैक्ड, सॉलिड्स में हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट क्लोजली पैक होंगे, लिक्विड्स में लेस क्लोज पैक होंगे, और गैसेस में लीस्ट क्लोज पैक होंगे। तो बच्चे ये एग्जांपल शो की गई है मैंने, जैसे बैलून हो गया और वाटर। नेक्स्ट इज इंटर पार्टिकल्स फोर्सेज, तो इंटर पार्टिकल जो आप इनकी इंटरनल फोर्सेज होती हैं पार्टिकल्स के बीच, सॉलिड में बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल जो होते हैं क्लोज अटैच होते हैं उसके, तो उसमें स्ट्रांग होगी। लिक्विड्स में स्लाइटली वीकर देन इन सॉलिड, तो उसमें थोड़ी सी वीक होगी। नेक्स्ट इज गैसेस में तो बिल्कुल नहीं होती हैं, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके नहीं रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे ये मैंने और डिफरेंसेस दिए हैं, ऐसे भी आप टेबल बना के डिफाइन कर सकते हो, और ऐसे भी जो आपकी अच्छा लगे वो डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इज आप